हेलो फिनिक्सीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ दो प्लास्टिक की क्राफ्ट्स जो कि बहुत ही इजी है एंड दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप टेकन अ प्लास्टिक बॉटल, उसका एक पार्ट मैंने कट कर लिया है। देन उसको मैंने फिंगर से फोल्ड करके एक एप्पल का शेप दे दिया है। वंस दैट इज डन, एक साइड को ट्रांसलूसेंट शीट से कवर करने के बाद दूसरी साइड को ऐसे ही रखा है। अब मैं उसमें ग्लू लगाऊंगी और थोड़ी सी थर्मोकोल बॉल्स ऐड कर लूंगी। थर्मोकोल बॉल्स ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं, अब मैं इनको पेंट करूंगी। आई एम यूजिंग एक्रेलिक पेंट इन द ब्लैक शेड एंड ग्रीन शेड एज वेल। Now once it's done, as you can see, I've taken a cardboard और उस पर मैंने एक ट्री ब्रांच का शेप बना लिया है। अब मैं उस पर हॉट ग्लू गन से इस तरह से ट्रीस आउट कर लूँगी। That is done, कुछ इस तरह से ड्राई होने के बाद I'll start painting it with brown color and also adding some shadings. Done, as you can see, एक छोटा सा कार्डबोर्ड पार्ट लेने के बाद रेड वुल से मैं इसको कवर करूंगी एंड आई एम मेकिंग अ पॉम पॉम। आई विल टेक अ ब्रश एंड comb it out. इसी तरह से काफ़ी सारे पॉम पॉम्स रेडी कर लिए हैं और वन बाय वन हॉट ग्लू गन की हेल्प से इनको स्टिक करूंगी। वंस दैट इज डन, अब थोड़े से इसको अच्छे से शेप कर लूंगी। सो आई एम यूजिंग सिजर्स फॉर इट। नाउ वंस दिस इज डन, एज यू कैन सी, अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लूंगी यूजिंग सम एक्रेलिक पेंट्स। अब मैं थोड़ी सी ग्लू ऐड करने के बाद यहाँ पे वाइट पर्ल बीड्स भी ऐड कर लूंगी यूजिंग माय ट्वीजर्स। That is done, हॉट ग्लू गन से इसको यहाँ पे स्टिक कर लूंगी। And as you can see, it is looking something like this. अब ग्रीन पेपर लूंगी यहाँ पे और इस तरह से एक ग्रास का शेप कट आउट कर लूंगी। अब इस तरह से इसको फोल्ड कर लूंगी and I get something like this. अब मैंने इसी तरह से काफी सारे पार्ट्स बना लिए हैं एंड वन बाय वन ट्वीजर और ग्लू की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे स्टिक कर लूंगी। As you can see, मैं इस तरह से अपने फ्लावर कटिंग मशीन से कुछ फ्लावर्स कट कर लूंगी एंड रेड कलर पे कट करने के बाद अब एक स्पॉन्ज लूंगी और टूल्स की हेल्प से इस तरह से फ्लावर को 3D लुक दे दूंगी। अब वन बाय वन ये फ्लावर्स को मैं भी यहाँ स्टिक कर लूंगी और अंदर का पार्ट हो जाने के बाद अब ग्लू की हेल्प से इधर भी ट्रांसलूसेंट शीट से कवर कर लूंगी। सो वंस इट्स डन, एज यू कैन सी, कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ बैक साइड पे एक्रेलिक पेंट से थोड़ी सी डिजाइन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने ब्राउन पेपर ले लिया है और अपना क्राफ्ट वायर ले लिया है। इस तरह से एक कॉइलिंग रेडी कर लूंगी। Now once the coiling is ready, I'll just use my fingers to tilt it down a little bit and then using my black and white markers to just make some highlights. Once that is done, एक green paper ले लूंगी and इस तरह से एक leaf का shape कट कर लूंगी। लीफ कट करने के बाद उस पर भी मैं कलर पेन से इस तरह से लीफ की डिजाइन ऐड कर लूंगी। Now once that is done, इस तरह से स्टिक करने के बाद मैं अब एप्पल पे ये स्टिक कर लूंगी। As you can see, my beautiful home decor is absolutely ready. Now let's switch on and move on to another beautiful craft idea.
Now guys, let's start making another beautiful home decor. So over here, as you can see, I've taken a plastic bottle part and then I'm using my fingers to just make a beautiful teardrop shape. Once that is done, बीच में से इसको कट करने के बाद थोड़ा सा अलग से ट्रांसलूसेंट शीट ऐड कर लूँगी एंड कुछ इस तरह से स्टेपलर पेन्स की हेल्प से उसको अपनी प्लेस पे होल्ड कर लूँगी। Once that is done, एक साइड को ट्रांसलूसेंट शीट से कवर करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ टिश्यू पेपर्स ले रही हूँ एंड इस तरह से उसकी छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। Once that is done, ग्लू की हेल्प से थोड़े से टिश्यू पेपर ऐड करूँगी ऑन द बेस साइड एंड देन यूजिंग सम टिश्यू पेपर बॉल्स एज वेल। Once that is done, इस तरह से एक ब्यूटीफुल सा ब्लू एक्रेलिक पेंट लिया है एंड उससे कलर करने के बाद now I've taken another plastic bottle stripe over here. Using some glue, I'm gonna stick it over here in the middle part. Once that is done, थोड़े से टिश्यू पेपर और लूँगी एंड इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स फिर से क्रिएट कर लूँगी एंड अब मैं ये इसके अपर साइड पे स्टिक कर लूँगी कुछ इस तरह से। Now once that is done, ग्रीन एक्रेलिक पेंट से कलर करने के बाद यहाँ पे कार्ड पेपर पे मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर ली है। अगर आपको डिज़ाइन क्रिएट करना नहीं पसंद है या फिर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इसी तरह से प्रिंट आउट पे कलर एंड हॉट ग्लू गन लगाने के बाद आपका वो 3D लुक रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पॉम पॉम बनाऊंगी जस्ट एज हाउ आई मेड द पॉम पॉम फॉर द एप्पल होम डेकोर। Now as you can see, I made a lot of pom-pom and इस तरह से मैंने उनको ट्री पे स्टिक कर लिया है। देन सिजर्स की हेल्प से उसको अच्छे से शेड कर लिया है, एजेस को भी स्मूथ कर लिया है। Now once my tree is ready, हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको यहाँ स्टिक कर लूँगी और अब ट्वीज़र की हेल्प से इस हाउस को और इस छोटे से ट्री को भी यहाँ स्टिक कर लूँगी। अब बैकग्राउंड में थोड़ी से कलर्स यूज़ करने के बाद थोड़ी से और फ्लावर्स जो मेरी एप्पल होम डेकोर से बच गए थे उसको मैं यहाँ स्टिक कर लूँगी। वंस दैट इज डन, एक साइड को ट्रांसलूसेंट शीट से कवर किया था, अब दूसरी साइड को भी कवर कर लूँगी। कवर करने के बाद कार्डबोर्ड से इस तरह से मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बना ली है। अब मैंने यहाँ पे उसको अच्छे से कलर किया है, हाइलाइट्स दी हैं एंड टडा, इसको स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आई होप यू लाइक बोथ ऑफ माई होम डेकोर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वेरी फन वीडियो। बाय।